शहर की गलियों में हर शाम रौनक का माहौल बना रहता था। चारों तरफ चहल पहल, सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियां, लोग अपनी अपनी दुकानों और ठेलों पर कुछ न कुछ बेचते दिखाई देते थे। इन्हीं गलियों में एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर एक बुजुर्ग महिला आलू टिक्की चाट बेचा करती थी। उसका नाम था शांति देवी, लेकिन हर कोई उन्हें प्यार से चाची कहकर बुलाता था। चाची की आलू टिक्की चाट पूरे शहर में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी चाट खाने के लिए आते थे। चाची की ठेला गाड़ी के पास हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए सबको चाट परोसती थी और अपने मीठे तीखे मजाक से सबका दिल जीत लेती थी। उनकी चाट की खुशबू ही लोगों को खींच लाती थी और उसका स्वाद ऐसा होता था कि एक बार खाने के बाद कोई और चाट पसंद ही नहीं आती थी। चाची की कहानी बहुत ही संघर्षपूर्ण थी। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो गया था। वह अपने बेटे रमेश और बहू मीनू के साथ रहती थी। रमेश की नौकरी का कुछ भरोसा नहीं था, कभी उसे काम मिलता तो कभी वह खाली हाथ ही घर लौटता था। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन शांति देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मेहनत से घर की जिम्मेदारियां संभालने का फैसला किया। उनके पास बचत के रूप में कुछ पैसे थे, जिसे उन्होंने अपने शौक को रोजगार में बदलने के लिए इस्तेमाल किया। बचपन से ही चाची को खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर चटपटी चाट और मसालेदार स्नैक्स। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी ठेला गाड़ी खरीदी और आलू टिक्की चाट बेचने का काम शुरू किया। चाची की चाट की सबसे बड़ी खासियत थी उसका अनोखा स्वाद। वह टिक्की को धीमी आंच पर सुनहरा और कुरकुरा तलती थी। फिर उसमें दही, हरी और मीठी चटनी, बारीक कटी हुई प्याज, धनिया, चाट मसाला और उनके द्वारा तैयार किया गया खास मसाला डालती थी। ऊपर से वह टिक्की को एकदम ताजे अनार के दानों और सेब से सजाती थी। उनके हाथों में जैसे कोई जादू था। हर कोई उनके हाथ की बनी चाट का दीवाना था। चाची का कहना था, खाना वही अच्छा लगता है जिसमें स्वाद से ज्यादा प्यार हो। वह हर टिक्की में अपना प्यार और मेहनत डालती थी। शायद यही वजह थी कि उनके ग्राहक हमेशा मुस्कुराते हुए उनकी चाट खाते और उनके पास बार बार लौटकर आते। एक दिन चाची की चाट खाने के लिए एक खास व्यक्ति उनके ठेले पर आया। वह एक नामी होटल का मालिक था, जो अपने रेस्टोरेंट के लिए नए नए व्यंजन की तलाश में रहता था। उसने चाची की चाट खाए और उसके स्वाद से हैरान रह गया। उसने चाची से कहा, आपकी चाट तो लाजवाब है, मैं अपने होटल में इसे परोसना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ काम कर सकती हैं, मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा। चाची मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मेरी खुशी तो यही है। मैं यहाँ लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए चाट बनाती हूँ, न कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए। होटल मालिक ने चाची की बात को समझा और उन्हें बहुत सम्मान दिया। ये घटना पूरे शहर में फैल गई और चाची की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। अखबारों में उनके बारे में लिखा गया। लोग उनकी सादगी और मेहनत की मिसाल देने लगे। लेकिन इस प्रसिद्धि के बाद भी चाची की ठेलागाड़ी वहीं थी और उनका प्यार भरा मुस्कुराता चेहरा हमेशा की तरह सबका स्वागत करता रहा। परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन चाची की सफलता कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। पास की एक बड़ी चाट की दुकान के मालिक ने देखा कि उसकी बिक्री में गिरावट आ रही है, क्योंकि लोग चाची की चाट को पसंद करने लगे थे। उसने चाची की ठेलागाड़ी को हटाने की योजना बनाई। एक दिन जब चाची अपनी ठेलागाड़ी पर चाट बेच रही थी, तो नगर निगम के कुछ कर्मचारी वहां आए और उन्होंने चाची को कहा, यहाँ पर ठेला लगाने की अनुमति नहीं है, आपको ये जगह खाली करनी होगी। चाची परेशान हो गईं, क्योंकि उनके पास दूसरी जगह जाने का कोई साधन नहीं था। लोगों की भीड़ भी उनके पास जमा हो गई। सभी चाची का समर्थन करने लगे, लेकिन उस दुकान के मालिक ने चाची के ठेले को हटवाने के लिए रिश्वत दी थी। इसलिए नगर निगम के कर्मचारी नहीं माने और चाची की ठेलागाड़ी को वहां से हटाने लगे। चाची ने ये देखकर बहुत दुख महसूस किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चाची ने अपने गांव के कुछ पुराने दोस्तों और ग्राहकों से मदद मांगी। कुछ लोग तो उनके लिए सामने आए, लेकिन ज्यादातर लोग डर के कारण कुछ नहीं कर सके। चाची के परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी, क्योंकि अब वे रोजाना की कमाई से वंचित थे। इसी बीच चाची के बेटे रमेश ने भी हार मान ली थी। उसने कहा, माँ अब आप ये चाट बेचने का काम छोड़ दीजिए, हम किसी और तरह से काम करके पैसा कमा लेंगे। लेकिन चाची ने रमेश को समझाया, बेटा ये सिर्फ काम नहीं है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने अपनी मेहनत से इसे शुरू किया था और इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। चाची ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और ठान लिया कि वह अपनी ठेलागाड़ी को वापस उसी जगह पर ले जाएंगी। उन्होंने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया से संपर्क किया, जिन्होंने उनकी मदद करने का वादा किया।
मीडिया ने चाची की कहानी को प्रमुखता से दिखाया और चाची की मेहनत और संघर्ष की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग उनके समर्थन में सामने आए। सैकड़ों लोग उनके ठेले को वापस उसी जगह पर लाने के लिए सड़कों पर उतर आए। आखिरकार नगर निगम को अपनी गलती माननी पड़ी और उन्होंने चाची को वहां पर चाट बेचने की अनुमति दे दी। इस घटना के बाद चाची की चाट की दुकान और भी लोकप्रिय हो गई। उनके पास ग्राहकों की भीड़ और बढ़ गई। शहर के कई प्रतिष्ठित लोग भी उनकी चाट का स्वाद चखने आए। चाची की मेहनत और ईमानदारी की सबने सराहना की। चाची ने फिर से अपनी ठेलागाड़ी पर चाट बेचना शुरू किया, लेकिन इस बार उनके पास एक बड़ा लक्ष्य था। उन्होंने सोचा कि क्यों न वे अपनी चाट की छोटी सी दुकान खोलें, जहां लोग आराम से बैठकर चाट का आनंद ले सकें। शहर के कुछ युवाओं ने चाची की मदद के लिए चंदा इकट्ठा किया और चाची के लिए एक छोटी सी दुकान का इंतजाम किया। चाची की दुकान का नाम रखा गया शांति चाट भंडार। अब चाची की चाट को और भी अधिक लोग खाने लगे और उनकी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। एक दिन चाची से किसी ने पूछा, चाची, आपने इतनी कठिनाइयों का सामना कैसे किया? क्या कभी आपके मन में हार मानने का विचार नहीं आया? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में कठिनाइयां तो हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन जब तक इंसान का हौसला मजबूत होता है, तब तक कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मैंने ये ठान लिया था कि मैं अपने दम पर अपने परिवार का भरण पोषण करूंगी और किसी के आगे नहीं झुकूंगी। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, बस हमें इंतजार करना पड़ता है। चाची की यह कहानी पूरे शहर के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई। उनके पास अब एक बड़ी दुकान थी, जहां उनके बेटे रमेश ने भी काम करना शुरू कर दिया था। वह अब अपनी मां की मेहनत को समझने लगा था और गर्व महसूस करता था। इस तरह शांति देवी उर्फ चाची की आलू टिक्की चाट वाली की कहानी संघर्ष, मेहनत, ईमानदारी और सफलता की अद्भुत मिसाल बन गई। अब लोग जब भी चाची की चाट खाते तो केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि एक संघर्षपूर्ण यात्रा की कहानी भी याद करते। इस तरह चाची ने ये साबित कर दिया कि अगर आप अपने काम को सच्चे दिल से करते हैं तो कोई भी मुश्किल